जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के उपलक्ष्य में जनपद के निर्धन एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उपहार स्वरूप दिया गया। यह कार्यक्रम विकास भवन सभागार में किया गया। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाना है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी आशीष कुमार द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर जनपद के निर्धन एवं विभिन्न वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उपहार स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि वो आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को लगाएं और इस अवसर पर सभी वर्गों के लोगों को ध्वजा देकर सम्मानित किया गया और 13 से 15 अगस्त तक खुशी मनाने का आह्वान किया गया। क्या कारण है, क्यों ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? हर घर तिरंगा अभियान जो 13 से 15 अगस्त तक हो रहा है, उसमें देश के प्रत्येक नागरिक के घर में तिरंगे झंडे को फहराया जाना है। इस संबंध में हमारे यहाँ लगभग 1,14,000 घर हैं या परिवार रहते हैं, तो उन सभी घरों पे हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम झंडे को फहराएं। उसी क्रम में हमने विभिन्न वर्गों के लोगों को और निर्धनतम लोगों को आज का दिन जो है ध्वज को एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। उसी क्रम में आज से हमने इस अभियान को शुरू किया है। श्रीदेव सुमन जयंती, कारगिल दिवस, अगस्त क्रांति दिवस और जो हमारा 9 अगस्त का काकोरी कांड है, ये सारे महत्वपूर्ण दिवसों पे भी हम लोग निर्धन वर्ग के लोगों को और समाज के विभिन्न वर्गों को ध्वज की भेंट करेंगे या ध्वज को उपहार स्वरूप देंगे। धारचूला से ताबाघाट एनएच पर बेतासा गड्ढे कहें या सड़क पे नाली बन गई है। पूर्ण रूप से इस तरह के वाहन निकल रहे हैं, जो कि गंभीर मामला है। बीआरओ की उक्त सड़क है और ग्वालगो वार्ड में उक्त सड़क के समीप भी एक कूड़ेदान भी रखा गया है। वो देखने वाला विषय यह है कि इस क्षेत्र की जनता आक्रोशित हुई है और सड़कों पे उतरी है, तब भी प्रशासन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। आज इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं। आपको हम सड़क से रूबरू करा रहे हैं कि ये सड़क कहें या इसको नाला कहें, या समझ में नहीं आ रहा कि वाहन किस तरह से बेचारे ड्राइवर लोग बड़ी मुश्किल निकाल रहे हैं। छोटे वाहनों की तो और परेशानी है। स्कूटी, मोटरसाइकिल और आवागमन में जो यात्री पैदल चल रहे हैं, उनके ऊपर भी कीचड़ लगातार पड़ रहा है। इस तरह के खड्डे एनएच में लगातार दिखाई दिए जाएंगे। प्रशासन इसका संज्ञान नहीं ले रहा, नहीं बीआरओ इस तरफ देख रहा है, क्योंकि ये बीआरओ की सड़क है और बीआरओ के द्वारा कभी भी अपनी सड़कों का इस तरह का देख रेख करने का आह्वान करने पर भी प्रशासन की बात को भी नहीं सुनना। कहीं ना कहीं लगता है कि बीआरओ प्रशासन पर हावी रहता है, क्योंकि बीआरओ केंद्र सरकार की संस्था है, इसका शायद वो पूरा फ़ायदा उठा रही है। देखिए एक छोटा वाहन किस तरह से इस सड़क से आ रहा है और दूसरा वाहन जा रहा है, तो स्थिति बड़ी गंभीर है। वाहनों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, परंतु प्रशासन इस संज्ञान लिया। धारचूला बाजार के गड्ढे भरवाए गए, परंतु ये एनएच का गड्ढा अभी तक नहीं भराया गया। आज धारचूला की कांग्रेस की नेता नंदा बिष्ट ने आंदोलन किया। पूरी करो गड्ढों को, अभी भरो गड्ढों को, अभी भरो, आज भरो अभी भरो, आज भरो अभी भरो। घाट के राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में जो ग्वालगांव का एरिया आता है, नगर का हिस्सा है ये भी। और यहाँ पे देखिए आप, ये नाला सड़क के बीचों बीच ऐसे डेल्टा और नाला बन गया कि ये सड़क कम और नाला ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नाला और सड़क और ये जो गड्ढे हुए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। पानी भी यहीं बह रहा है और बीच सड़क में बाइक के हर दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे कि हर दिन एक आपदा या एक बड़ी सी घटना को एक दावत देने का यहाँ पे जो काम किया गया है। इससे पूर्व में भी, क्योंकि ये नगर का हिस्सा आता है, तो हमने चेयरमैन मैडम से भी मिले, क्योंकि उनके एरिया में आता है, तो वो भी अपनी बातें रखे। पीडब्ल्यूडी में रखा, उनने बोला हस्तांतरण कर दिया। अब बताइए, मैंने एसडीएम तक भी अपने मौखिक बोला है, आज ज्ञापन देंगे। और उसके साथ साथ क्या होता है कि बार बार बोलने के बावजूद, पहले गरीब था तो वो अपनी बातें करता था और वो सोए रहता था। अब हिलवेज को देने के बावजूद अब हिलवेज ने और बड़ा सोया हुआ कंपनी ऐसे लग रही है कि जब से हिलवेज को दिया तब से तो उन्हें न नाला और न यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी अगर देख रेख करना बंद कर दिया। तो अगर ये 15 दिन के अंदर अगर यहाँ पे ये गड्ढे नहीं भरे जाते तो हम लोग 16वें दिन वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि बरसात है, इतना नाली तो बही रहा है, तो हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और रास्ता जाम कर देंगे। और आज सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में सारे जनता यहाँ पर की
सुखवाल गांव की आएगी और भव्य रूप इसका लेगी और हम लोग उग्र आंदोलन करने में बाध्य होंगे। सिरदांग के लोग जब पांगला तक पहुंचते हैं तो उसके उपरांत उन्हें मलघाट में सड़क बंद मिलती है जो छोटे कटपुल से नेपाल की तरफ जाते हैं और 3-4 किलोमीटर यात्रा करने के बाद ड्रम से वापस अपने क्षेत्र भारत में आते हैं। ये अमर सिंह यरसो ने हमें बताया। उसके बाद नेपाल से ड्रम में बैठ के इंडिया आते हैं, काफ़ी रिस्क लेते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर ये बड़ा रिस्की मार्ग है क्योंकि ये पांगला रोड पूरा ये राजमार्ग पूरा बंद पड़ा हुआ था, पूरा रोड ब्लॉक था। इसमें हाल ही में 2 दुर्घटनाएं हो गई जिसमें कि 2 नेपाली मारे गए और उनकी शव का भी कोई पता ही नहीं चला। और सर हम लोग वहाँ मलघाट ये जो कि 3 तोला से आगे है, 3 तोला से आगे वहीं पे बहुत बड़ा स्लाइड आ गया था और जिस कारण हमने ये पुल के द्वारा नेपाल गए। नेपाल से फिर चलते हुए काफ़ी दूरी लंबाई चलते हुए उसके बाद फिर हम लोग इंडिया की तरफ आए जो कि ड्रम में आए और वो भी बहुत ख़तरनाक है। ड्रम में आने पर अगर उसकी बैरिंग रिंग अगर खिसक जाए तो आदमी तुरंत। ड्रम में आए थे तो हम पांगला से आए थे। पांगला से आने के बाद जो मलघाट है जो 3 तोला से कुछ ही आगे पर है, वहाँ पे बहुत बड़ा स्लाइड आ गया था। इस वजह से हम लोग को इंडिया से नेपाल जाना पड़ा था, नदी पार करते हुए, पुल पार करके। उसके बाद वहाँ से काफ़ी किलोमीटर तक हम लोग पैदल गए। पैदल जाने के बाद फिर ड्रम में बैठ कर आए 100 रुपये देकर नेपालियों को। एक आदमी का 100 रुपया ले रहे थे। तब भारत में प्रवेश तब इंडिया प्रवेश किया हमने। राजपुरा में व्यापार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी महेश सिंह गर्ब्याल जो कि महासचिव है, उन्होंने साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है और साप्ताहिक बंदी में उन्होंने कहा है कि जो व्यापारी साप्ताहिक बंदी का पालन नहीं करेगा उस पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें सभी व्यापारी आमंत्रित हैं, भोजन की व्यवस्था है, परंतु व्यापार संघ ने कहा कि रविवार की साप्ताहिक बंदी सुचारू रूप से चालू रहेगी। सुनिश्चित होना है। इसमें व्यापारी हितों में कई सारे प्रस्ताव पारित होने हैं। आप सभी की उपस्थिति कहीं रहेगी। साथ ही समस्त व्यापारी बंधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। निवेदन व्यापार मंडल धारचूला। धन्यवाद। मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही DCL न्यूज़ धारचूला का विशेष आभार कि आपके द्वारा कल न्यूज़ चलाई गई और आज इस पोस्ट ऑफिस के साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक जौलजीबी में भी नेट बैंकिंग की सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। इसलिए एक बार पूरा उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी भांति चलते रहेगा तो जनता परेशान नहीं होगी। मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही DCL न्यूज़ धारचूला का विशेष आभार कि आपके द्वारा कल न्यूज़ चलाई गई और आज इस पोस्ट ऑफिस के साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक जौलजीबी में भी नेट बैंकिंग की सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। इसलिए एक बार पूरा उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी भांति चलते रहेगा तो जनता परेशान नहीं होगी। Please do like, share and subscribe DCL News.